दोस्तों नमस्कार। अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम। अमेरिका आजकल पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने लग गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उसका सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर, ये सब अमेरिका का दौरा पे दौरा कर रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं कि हमें कुछ बहुत ही बड़ा आर्थिक पैकेज वो दे देंगे, बहुत बड़ा कृपा हमारे ऊपर कर देंगे। आज हम इसी बात पे बात करेंगे, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अभी यूनाइटेड नेशंस का अधिवेशन था, वार्षिक अधिवेशन, तो इसमें सारे राष्ट्राध्यक्ष तो जाते ही हैं। इसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी को भी जाना था, बट वो गए नहीं। अमेरिका से जो ट्रंप से उनका टशन चल रहा है, इसलिए वो अमेरिका यात्रा पे नहीं गए। अपनी जगह उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेज दिया था। अब पाकिस्तान से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहाँ के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर, ये दोनों गए हुए थे अमेरिका, और यूनाइटेड नेशन की में उन्होंने अपना भाषण भी दिया, वहाँ अटेंड भी किया यूनाइटेड नेशंस का फंक्शन। उसके बाद उन्होंने ट्रंप से भी मुलाकात करी। ट्रंप ने एक तो उनको आधे घंटे का वेट भी करवाया, वेट करने के बाद मिला। तो उसके बाद ये लोग काफ़ी ही उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अमेरिका उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा, कुछ ऐसा करेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और उनका राष्ट्र विश्व का नंबर 1 राष्ट्र हो जाएगा, शायद वो समझते होंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि अमेरिका ने बोला था कि पाकिस्तान में वो तेल का काम शुरू करेगा, बट उन्होंने तेल की सप्लाई और तेल का काम खुदाई शुरू करना सब कुछ उन्होंने बंद ही कर दिया। उन्होंने बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज के डेट में अमेरिका की ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी दूसरे राष्ट्र में जाके अब पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा। खुद का तो उसको $36 मिलियन का कर्ज उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। जितनी की उसकी जीडीपी है उससे ज़्यादा तो उसका कर्ज है। तो किसी देश में जाके वो अपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करे, पॉसिबल है नहीं। अपने देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो उसके पास पैसे नहीं है। उसके उद्योग धंधे सब चरमरा चुके हैं, सब खत्म हो चुका है। दूसरे देशों पे टैरिफ लगा के दूसरे देशों की कंपनियों को कह रहा है कि हमारे यहाँ के फैक्ट्रियाँ लगाओ तो हम तुम्हारे को टैरिफ तुम्हारे ऊपर नहीं लगाएंगे, अदरवाइज तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे। ये तो इनका हाल है। शुरुआत में उन्होंने 50% की टैरिफ लगाई, फिर H-1B वीज़ा जो था, जिसे भारतीय उद्योग धंधे, भारतीय जो प्रोफेशनल्स थे जाते थे अमेरिका जॉब करने, उसको उन्होंने आने से मना कर दिया कि भाई ये लोग नहीं आएंगे तो अमेरिकन सिटीजन को जॉब मिलने लग जाएगी, इनके जॉब अमेरिकन सिटीजन को मिलेगा और यहाँ बेरोजगारी दूर होगी। उसके बाद फिर इन्होंने फार्मा पे 100% की टैरिफ लगा दिया। जितने भी पेटेंट दवाइयाँ हैं उन सब पे लगा दिया। अब दवाइयों में तो सिर्फ जेनरिक मेडिसिन्स जो इंडिया से 90% जाता है उस पे छूट है, बाद बाकी सब पे इन्होंने टैरिफ लगा ही दिया है। इन्होंने ट्रक पर भी लगा दिया है, जो फर्नीचर जाते थे उस पर भी टैक्स लगा दिया है 50% का। तो इन्होंने किसी भी चीज़ को कहीं भी नहीं छोड़ा हुआ है। अपनी तो सत्यानाश कर ही रहे हैं, अपनी जनता का तो बेड़ागर्क कर ही रहे हैं, उसके साथ दूसरे कंट्रियों से जहाँ से माल जाता है उनके साथ भी पंगा ले रहे हैं। अरे वर्ल्ड में रिलेशन मेंटेन नहीं करोगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे, क्लियर कट बात है। ये बात ट्रंप महोदय को कौन समझाए, ये तो समय समझाएगा उनको। यही सारी चीज़ें हैं। और हमारा देश, जहाँ तक भारत का सवाल है, तो हम खुद ही धीरे धीरे ग्रो हुए हैं और धीरे धीरे और हम ग्रो होंगे। हमारी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो यूएस हो या यूरोपियन कंट्री हो, कोई भी हो, या चाइना हो। हमारी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। धीरे धीरे हम अपने अचीवमेंट को पूरा करेंगे। ये है कि हमें अपने पैर पे खड़ा होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और अपने ऊपर डिपेंडेंसी लाने की बहुत ज़रूरत है। हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे, ये सही नहीं। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली बार मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, नए मुद्दे के साथ। थैंक यू वेरी मच।